सो हेलो बच्चों, वेलकम टू दी केमिस्ट्री सचिन एंड टुडेज टॉपिक इज कैसे तैयार करें डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लास 12th सीबीएसई एग्जाम के लिए हम कैसे तैयार करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वी फोकस टू सिंप्लीफाई योर केमिस्ट्री बेटा। ठीक है, तो आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। एंड लास्ट में मैं आपको इस चैप्टर को कैसे तैयार करना है वो आपको मैं एक ट्रिक बताने जाऊंगा। अगर आपने इतना कर लिया ये चैप्टर आपका मस्त हो जाएगा। सो पहले हम देखते हैं कि एटलीस्ट हमें कितना इसमें पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए ताकि हम क्वेश्चंस को लगा पाएं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको मदद कर देता हूं। लेकिन ये हमारी जो प्लेलिस्ट है 70 आउट ऑफ 70 उसमें हम चल रहे हैं। इसके पहले भी हमने कई सारे वीडियो बना चुके हैं। कई सारों का मतलब इसके पहले वाले जो चैप्टर है सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, उसके बाद में डीएनए ब्लॉक फोर्थ वाला चैप्टर हमारा आ गया। तो उन तीनों को अगर आपने नहीं देखा है तो उनको जरूर देखिए। आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरह से आपको पढ़ना है एग्जाम के लिए और मैक्सिमम मार्क्स क्या करने हैं, गेन करने हैं। चलिए पहली बात तो ये जो चैप्टर है बेटा ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो थ्योरेटिकल चैप्टर में क्या होता है कि थ्योरीज जो होती है ना उसको हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। अब वो याद रखने की कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है। तो किसी के लिए ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, किसी के लिए ये अच्छा हो सकता है ना। रटने वालों के लिए ठीक हो सकता है कि भाई हम ये जो रीज़न है वो रट के चले जाएंगे, कंसेप्ट जो है वो रट के चले जाएंगे, या मतलब इसको बार बार हम याद रख लेंगे। कुल मिला के कैसे भी याद रख लेंगे तो हमारे लिए ये चैप्टर क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। कुछ ट्रिकी लोग होते हैं, उन्हें फॉर्मूले समझ में आते हैं, ये इस तरह की लैंग्वेजेस क्या याद रखें, है ना पूरा एक। पर इसमें कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान रखने वाली है और पूरा थ्योरेटिकल नहीं है, कंसेप्चुअल भी है, बढ़िया है। देखते हैं हम क्या करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आप याद रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट में तो आपको जो फर्स्ट सीरीज है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है उसके एलिमेंट को जो है वो बड़े ध्यान से रखना है, जो कि एलिमेंट आपके स्कैंडियम टू जिंक तक है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनके एटॉमिक नंबर जो बोल रहा हूं मैं समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मस्ट है क्योंकि इसी की वजह से आपको जितने भी मतलब नॉर्मल स्कैंडियम टू जिंक तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, अगर उनके आयोनिक फॉर्म भी है, आयोनिक फॉर्म भी है तो भी आपको निकाल लाना चाहिए। कैसे आयोनिक फॉर्म, जैसे एक तो Fe है और Fe का आयोनिक फॉर्म Fe2+ है, तो आपको याद होना चाहिए कि Fe का क्या है 3d6 4s2। वैसे याद होना चाहिए कि Fe2+ का हम क्या होगा, अब 2 इलेक्ट्रॉन क्या चले जाएंगे तो 3d6 बच जाएगा, 4s क्या हो जाएगा 0। तो जब ये इस तरह से डी में इलेक्ट्रॉन जाते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे फील करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई तो इससे हम क्या सीखेंगे पता है आपको, इससे एक चीज सीखेंगे कि इससे सीखने के बाद हमें पता चल गया इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर आ गए हम यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पास। अनपेयर्ड और ये कैसा है, पेयर्ड है। पेयर्ड होगा तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा, एक प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वो आपको समझ में आ जाएगी कि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, डायामैग्नेटिक है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, ये पेरा है। और जैसे ही आपको ये पता चला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या निकालना सीख जाएंगे, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू √n+2 बोहर मैग्नेटॉन। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और जैसे ही आपने ये अगर निकालना सीख लिया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आप मेल्टिंग पॉइंट, इनके बॉइलिंग पॉइंट, है ना, इस तरह से आप सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक आपके पास क्लियर पिक्चर होगी देखने की, है ना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना करना तो इंपॉर्टेंट है आपके पास। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। बाकी आप सेकेंड सीरीज थर्ड सीरीज के भी थोड़े थोड़े आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं बट थोड़े बहुत के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह या उनकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी जो है वो आप देख के रखिए। कौन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, कौन है, किसको डी ब्लॉक एलिमेंट में रखा गया है, ट्रांजिशन में नहीं रखा गया, ये मैं अभी लास्ट में बताऊंगा कैसे उनको तैयार करना है। सो सेकेंड आ जाते हैं यहाँ पर आपके जो ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं बहुत सारी ट्रांजिशन ऑक्साइड, लेकिन हमारे पास दो ऐसे ऑक्साइड्स हैं, एक है K2Cr2O7 और एक है हमारे पास KMnO4। इन दोनों की जितनी भी रिएक्शन है ये है बेटा क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग। मैं यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये मैं समझा रहा हूँ कि इस चैप्टर को कैसे तैयार करोगे, कैसे प्रिपेयर करोगे। तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो इनका बड़ा ध्यान रखना। ये क्या करेंगे, जैसे कि ये I- को क्या कर देते हैं, I2 बना देते हैं ना, -1 से 0 क्या कर दिया, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। तो कहने का मतलब है आयोडीन, फेरस, है ना, उसके बाद ऑक्जेलेट बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनको ये ऑक्सीडाइज करते हैं।
तो आप वहाँ देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पर इनके केस में मीडियम भी काम करता है कि भाई एसिडिक है, मीडियम, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ये क्या होते हैं, खुद रिड्यूस होते हैं और दूसरों को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, बहुत प्यारा वीडियो है, आपके जितने भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे K2CR2 वाले, ठीक है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से इसको तैयार कर लीजिएगा। इस टॉपिक को ओनली रिएक्शन रहेगी दोनों की, K2CR2 और KMnO4 की रिएक्शन, और इनको कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। तो सेकंड टॉपिक मस्ट है भैया, इंपॉर्टेंट है बहुत, आते ही आते हैं बेटा, ये आते ही आते हैं, ठीक है। इनकी रिएक्शन आती ही आती है, प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज, और इनकी स्ट्रक्चर भी आप बना लेना, ठीक है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इनकी याद रख लेना आप लोग, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है इस चैप्टर में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। किसका आता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो टॉपिक आता है उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है, ये लिख लेना आप लोग कॉपी में, अच्छा रहेगा, मेरे पास थोड़ी जगह कम है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसमें आपको समझ में आना चाहिए कि भाई निगेटिव हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो क्या नेचर होता है, पॉजिटिव हो तो क्या नेचर होगा। तो आपको निगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखकर कंपेयर करवाएगा, आपसे कंपैरिजन करवा के आपसे उनका बिहेवियर पूछेगा कि भाई ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है इसका या फिर रिड्यूसिंग बिहेवियर है। और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग बिहेवियर के बिहाफ पर क्या पूछेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता चल जाएगी उसकी, और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सा मेटल ज़्यादा स्टेबल रहता है, कम स्टेबल रहता है, वो सारे रीजन आपको समझाने पड़ेंगे डीएनए ब्लॉक में। फिर से मैं समझाता हूँ इस पॉइंट को, बड़ा काम का है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव पॉजिटिव हो उसके बिहाफ पर किस तरह का नेचर वो शो करेगा, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग, और जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी मेटल की वो किस बिहाफ पर स्टेबल रहेगी। इन सब स्टेबिलिटी, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग बिहेवियर, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जिसका आपको रिलेशन समझ में आएगा, आप बोलोगे अगर कमेंट में तो मैं आपके इस पर भी वीडियो बना दूंगा। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत कंफ्यूज करती है ये चीज़, है ना, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रिलेशन कैसे स्टेबिलिटी के साथ, कैसे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के साथ या नेचर के साथ किया जाता है, ठीक है। एंड द लास्ट बेटा फोर्थ जो है लेंथेनाइड और एक्टिनॉइड्स, लेंथेनाइड और एक्टिनॉइड्स। मैं आपसे कहूंगा कि इनके भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख लीजिए, और थोड़ा सा इनकी जो जैसे सीरियम+4 में क्या रहता है, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, आप इनकी देख लीजिएगा। और कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड और एक्टिनॉइड का कॉन्ट्रैक्शन का क्या, किस वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसका रीजन आप देख लीजिएगा, और डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइड और एक्टिनॉइड्स में देख लीजिएगा। इतना हमने 4 पॉइंट पढ़े, ये अगर आपने कंप्लीट कर लिया आपका चैप्टर तो आपका कहीं हद तक आपके स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएंगे, कंसेप्ट हो जाएंगे। अब लास्ट बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसको कैसे तैयार करें। बेटा इस चैप्टर में ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वही लगाने हैं जो इंटेक्स वाले हैं। चैप्टर के अंदर जो इंटेक्स है वही के वही एग्जाम में आ जाते हैं, तो इंटेक्स और एक्सरसाइज लिख लीजिएगा। अलग से क्वेश्चन जो है मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि हमें इस चैप्टर को क्या कैसे तैयार करना है, एक तो इंटेक्स, दूसरा एक्सरसाइज क्वेश्चन, और आपको मजा आ जाएगा। आप PYQs कर लीजिए, बस इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला है। अगर आपने ये कंसेप्ट ध्यान रखे, क्वेश्चन को अप्रोच करना सीखा, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हो सीखा, और आपने इंटेक्स लगा लिए, एक्सरसाइज लगा लिए, PYQs लगा लिए, और इनके रीजन आराम से आपने ध्यान में जमाए, मैं बता रहा हूँ आपको डीएनए ब्लॉक आपका लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। और ये जो है ये आपका ऐसा हो जाएगा भैया, ठीक है, ये अभी तक ये था और अब ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है, बिल्कुल स्माइली करोगे आप। क्लियर हुई बात इतनी? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो बताओ कमेंट सेक्शन में कि हाँ हमारी ये सीरीज़ जो है बहुत मदद कर रही है, और ऐसे ही बनाते रहूँगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो आगे एक चैप्टर में बनाऊँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, ठीक है, पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन, बाय बाय।